लिखो, महासागर की तली पर, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को, होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा सुनामी। सुनामी। प्रश्न अगला है, 6 दिसंबर 2004 को, 6 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में, विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? भयंकर सुनामी आया था। उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। प्रश्न अगला, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर, सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग, पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा पी तरंग। पी तरंग। प्रश्न अगला, भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर, भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। प्रश्न अगला, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? उत्तर होगा भगवान भरोसे बैठे रहना। भगवान भरोसे बैठे रहना। उत्तर प्रश्न लिखो, भूकंप के केंद्र, भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच, अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें। उत्तर लिखो, भूपटल के नीचे का वह स्थल, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन आरंभ होता है, जहां
भूकंपीय कंपन आरंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक इसके विपरीत भूपटल पर ठीक इसके विपरीत भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के झटके पहले अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। प्रश्न अगला, भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं? भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखें। प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखें। उत्तर लिखो। जब पृथ्वी के अंदर आंतरिक तरंगों के कारण भूपटल कंपन करने लगता है। भूपटल कंपन करने लगता है। वैसी स्थिति में उसे भूकंप कहते हैं। वैसी स्थिति में उसे भूकंप कहते हैं। इसकी तरंगे 3 तरह की होती है। एक नंबर दाग के प्राथमिक तरंग को P, द्वितीयक तरंग को S, तथा दीर्घ तरंग को L कहते हैं। प्रश्न अगला लिखो। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखो। जब पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण
आंतरिक गतिविधियों के कारण आंतरिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी का स्थलीय भाग कंपन करने लगता है। कंपन करने लगता है तो उसे भूकंप कहते हैं। ठीक इसके विपरीत सागरों महासागरों की तली जब कंपन करती है कि तली जब कंपन करती हैं तो पानी की तरंगे ऊंची ऊंची उठकर पानी की तरंगे ऊंची ऊंची उठकर दूर दूर तक फैलती हैं। दूर दूर तक फैलती है तो इसे सुनामी कहते हैं। तो इसे सुनामी कहते हैं, जिसकी चपेट में आने वाला सब कुछ जिसकी चपेट में आने वाला सब कुछ पानी के साथ बह जाता है। पानी के साथ बह जाता है। अगला प्रश्न, सुनामी से बचाव के 3 उपाय लिखें। 3 उपाय लिखें। उत्तर लिखो। सुनामी से बचने के लिए 3 निम्नलिखित उपाय है। 3 निम्नलिखित उपाय है। नंबर 1, समुद्र में प्लेटफॉर्म बनाया जाए। समुद्र में प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जैसे मुंबई हाई में बना है। जैसे मुंबई हाई में बना है। नंबर 2, तटबंध वहीं बनाया जाए। तटबंध वहीं बनाया जाए जो तट पर नगर या बस्ती न हो। जो तट पर नगर या बस्ती न हो। नंबर 3, समुद्र के किनारे मैंग्रोव झाड़ियां लगाई जाए। मैंग्रोव झाड़ियां लगाई जाए।
प्रश्न अगला, भारत के भूकंपों को कितने जोन में रखा गया है? कितने जोन में रखा गया है? उत्तर होगा 5 जोन। प्रश्न अगला, दक्षिणी पठारी क्षेत्र किस जोन में आते हैं? किस जोन में आते हैं? उत्तर होगा जोन 1। प्रश्न अगला, भारत का तटीय मैदान किस जोन में आता है? किस जोन में आता है? उत्तर होगा जोन नंबर 2। उत्तर में लिखो जोन नंबर 2। प्रश्न अगला, गंगा सिंधु के मैदान। प्रश्न अगला लिखो, गंगा सिंधु के मैदान, कॉमा लगा के राजस्थान, कॉमा देके उत्तरी गुजरात, किस जोन में आते हैं? किस जोन में आते हैं? उत्तर होगा जोन नंबर 3। जोन नंबर 3। प्रश्न अगला, बिहार में विनाशकारी भूकंप, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? कब आया था? उत्तर होगा 1934। 1934। प्रश्न अगला, हिमालयी शिवालिक क्षेत्र, हिमालयी शिवालिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, असम घाटी, किस जोन में आते हैं? उत्तर होगा जोन नंबर 4। जोन नंबर 4। प्रश्न अगला, सबसे खतरनाक जोन कौन है? सबसे खतरनाक जोन कौन है? उत्तर होगा जोन नंबर 5। जोन नंबर 5। क्वेश्चन अगला, गुजरात का कच्छ, गुजरात का कच्छ, कॉमा लगा के जम्मू कश्मीर, सिक्किम, दार्जिलिंग, हिमालय प्रदेश, हुमायूं का पहाड़,
कुमायूं। कुमायूं का पहाड़ किस क्षेत्र में आते हैं? उत्तर होगा जोन नंबर 5। जोन नंबर 5। प्रश्न अगला है, बिहार किस जोन में आता है? बिहार किस जोन में आता है? उत्तर होगा जोन नंबर 5 जोन नंबर 3। जोन नंबर 3। प्रश्न अगला लिखो। ऐ कोई पूछेगा कि सुनामी से बचने के उपाय क्या है, तो 3 गो उपाय लिखा गया ना, वो लिख देना है। क्वेश्चन एगो लास्ट है, इसमें लिखो भूकंप से बचने का उपाय क्या है? भूकंप से बचने का उपाय क्या है? भूकंप से बचने का उपाय क्या है? उत्तर लिखिए। भूकंप से बचने का उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, आयताकार घर बनवाएं। आयताकार घर बनवाएं। 2 नंबर, उसी में लिखो पिलरे कंक्रीट की बनवाएं। पिलरे कंक्रीट की बनवाएं तथा कलमों में कंक्रीट होना चाहिए। तथा कलमों में कंक्रीट होना चाहिए। 3 नंबर, भूकंप के समय घर से बाहर मैदानी क्षेत्र में भागे। घर से बाहर मैदानी क्षेत्र में भागे। 4 नंबर, यदि आप घर में फंस गए हैं, यदि आप घर में फंस गए हैं तो घर के कोने में, तो घर के कोने में कड़े पदार्थ से सिर ढककर, कड़े पदार्थ से सिर ढककर खड़े हो जाएं। बुझाइल? कोना में कोनो घर के खड़ा जीव कड़ा पदार्थ से सिर ढक के, तो कोना ना ढहेला कबो।